अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से माहिर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एनी आखिरकार एक बच्चे की माँ भी बन गई, मगर ऐसे मुश्किल हालात में उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। वो बच्चे का ख्याल भी रखती है और पढ़ाई भी पढ़ने के लिए तैयार है। अब वो तैयार होकर कॉलेज के लिए आई किचन में तो समीना उसे कहती है कि तुम प्राइवेट इम्तिहानात क्यों नहीं दे देती। एनी ने बताया भी कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो अपने पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाऊंगी। अब समीना जरूर उसे यही कहेगी बस तुमने पढ़ाई पढ़नी है ना, बस प्राइवेट इम्तिहानात दे दो और डिग्री हासिल कर लो, जिसकी वजह से एनी खामोश हो जाएगी और समीना की हाँ में जैसे कैसे हाँ मिलाई देगी। ऐसे में उसका मुश्किल वक्त में साथ देती है तो उसकी वालदा आयशा। अब वो अपनी बच्ची के पास आती है, उसे उठाती है। आयशा तो हैरान होने लगी कि तुम तो कॉलेज जा रही थी, फिर यहाँ क्या कर रही हो। अब वो सारा मामला बताएगी। वो उठाने लगी तो उसकी वालदा मना कर देती है कि जाओ तुम जाकर पढ़ो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। और तभी आयशा इमोशनल भी हो जाती है। एक औरत का तालीम हासिल करना कितना जरूरी है, इस बात का एहसास हो गया है मुझे। आयशा को इसी बात ही का तो पछतावा है कि अगर आज मेरे पास तालीम होती, मैं अपने पैरों पर खड़ी होती, अपनी बच्चियों को कुछ बना सकती, किसी की ना तो मोहताज होती और ना कोई मुझे ब्लैकमेल कर सकता। मगर आयशा ऐसे हालात अब अपनी बेटियों पर नहीं आने देना चाहती। तो उधर फाखिर जो कि बिल्कुल लापरवाह हो चुका है, उसे बस यही है कागजात उसके नाम पे हो गई, ये सब कुछ प्रॉपर्टी बिजनेस सब कुछ उसका हो गया। तो उसे ऐसे लगा कि उससे कोई छीन नहीं सकता। मगर फिर उस बिजनेस का भी क्या फायदा जो खोखला रह जाए, खाली रह जाए। ये हबीब और उसकी बहन जितना हो सकता है उसे खोखला ही तो कर रही हैं। ये फहमी अपना हिस्सा बटोरती है तो हबीब अपना। अब समीना की सुपरविजन के बावजूद भी हबीब कोई ना कोई पैसा जरूर बटोर लेता है। ऐसे में उसे गिला भी अलग से होता है। भाभी और फाखिर मुझ पर तो ट्रस्ट ही नहीं करते, दिखावे के लिए रख लिया मुझे ऑफिस में, जबकि दूसरी जानिब राहीला और आलिया एक जैसी ही हैं। मगर ऐसे में जब आलिया माँ बनने वाली थी तो सास ने उसका बहुत साथ दिया। हो सकता है उसे अकल आ जाए और वो अपनी सास और किसी नंद और किसी के साथ भी हेरा फेरी ना करे, बल्कि गिल्ट महसूस करे कि उसने ससुराल वालों के साथ अच्छा नहीं किया। तो इधर राहिला जो अपनी चालबाजियों से हरकतों से बाज नहीं आती, अब उसे ये साइका खटकने लगी है। इस घर में फालतू है तो ये साइका, सबसे पहले उसकी छुट्टी होनी चाहिए और फिर ये राहिला आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी और चालें भी चलेगी। मगर ऐसे में व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या एनी डट कर खड़ी होगी अपनी पढ़ाई के लिए? क्या वो अपने ख्वाब पूरे कर पाएगी? इसके मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।